नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चल रहा है ज्येष्ठ माह यानी कि दोस्तों कई व्रत और त्यौहार इसमें आते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों महिलाओं के लिए भी एक खास व्रत आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्रत की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस त्यौहार की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो ठीक करवा चौथ की तरह ही होता है, लेकिन इसको दिन में मनाते हैं। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से वट सावित्री व्रत की। जी हाँ दोस्तों, ये वट सावित्री व्रत दोस्तों बहुत ही पावन और शुभ होता है। साथ ही ये पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सावित्री की कथा में आपने खुद सुना होगा कि उसके पति के प्राण यमराज जी जब लेके जा रहे थे, तो किस प्रकार से उसने इस व्रत के माध्यम से अपने पति की आयु को बढ़ाया भी और साथ ही उसकी प्राण को वापस लेकर भी आई थी। यानी कि यमराज के मुंह से अपने पति के प्राणों को बचा कर लेके आई। ये आपने कहानी जरूर सुनी होगी। और दोस्तों, ये वट सावित्री व्रत दोस्तों ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के समय ही आता है। और दोस्तों, इस व्रत की बात करूं तो कहते हैं किस तरीके से महिलाओं को कौन से ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो वट सावित्री व्रत की पूजा करती हैं या इस ज्येष्ठ माह में इस वर्ष पहली बार करने जा रही हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है और ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे व्रत में कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं, कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो हमको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और ये व्रत किस तारीख को पड़ रहा है, सारा कुछ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक और ज़रूर सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, जितने भी मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस व्रत को करने से पहले दोस्तों कौन सी ऐसे कार्य हैं जो हमको नहीं करने चाहिए, गलतियाँ ना करें, ताकि हमारा व्रत पूरी तरीके से हमें पूर्ण लाभ दे और हमारे पति की आयु दीर्घायु हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आगे अनुरोध करता हूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस वर्ष वट सावित्री के साथ साथ आपका हनुमान जी की कृपा भी बनी रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन से ऐसे कारण हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत में महिलाएं भूल कर भी ऐसी 11 गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन ही वट सावित्री व्रत को रखा जाता है। माफ कीजिएगा, मैंने पूर्णिमा बताया, लेकिन पूर्णिमा के दिन नहीं। इस दिन सुहागिन महिलाएं जो व्रत रखती हैं दोस्तों, इस साल यह व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश का वास होता है, और उसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, जो डालियां होती हैं, उसमें स्वयं भोलेनाथ का वास होता है। दोस्तों, कहते हैं कि वहीं पर नीचे की तरफ जो लटकती हुई शाखाएं होती हैं, जो रस्सियों की तरह लटकती रहती हैं, वहां पर मां सावित्री का प्रतीक होता है। इसी वजह से दोस्तों कहा जाता है कि इस विशेष दिन पर बरगद के पेड़ की पूजा करने से यानी कि तीनों देवों का आशीर्वाद भी मिलता है और मां सावित्री की कृपा से परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया था कि बरगद के वृक्ष की पूजा करने से संतान की प्राप्ति में बहुत ही ज्यादा सहायता प्राप्त होती है। यानी कि किसी स्त्री को अगर संतान की प्राप्ति नहीं है तो वट सावित्री व्रत की वही पूजा करके संतान प्राप्ति भी पा सकती है। वहीं दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार माता सावित्री की पूजा और निष्ठा को देखते हुए यमराज ने मृत पति परायणता को जीवन दान दिया था। और तभी से दोस्तों ये मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र और सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, ये बात भी जान लेते हैं कि साथ ही जीवन में आने वाले सभी कष्ट और दुखों को दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में दोस्तों वट सावित्री व्रत का बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष महत्व बताया जाता है। और हालांकि इस व्रत में कुछ महिलाएं अपने जीवन में जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जो नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, और सावित्री के व्रत में किन गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, माता रानी का तो आशीर्वाद आप पर बना ही रहेगा, तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो में मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर सुहागिन स्त्रियों के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत यानी कि जो 2024 में पड़ने जा रहा है वो 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, और ये ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग दोस्तों बताता है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 7:54 से शुरू होकर दोस्तों अगले दिन यानी कि 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों वट सावित्री व्रत अमावस्या को 6 जून को ही किया जाएगा। ये आप समय का ध्यान रखिएगा।
समय मैंने बता दिया दोस्तों। और वट सावित्री व्रत 2024 में जो इसका महत्व होता है उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं दोस्तों कि हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष बहुत ही खास महत्व होता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों माना जाता है कि इस दिन पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं, तो इसीलिए ये व्रत रखा जाता है। दोस्तों कहते हैं कि क्यों की जाती है वट सावित्री की ही पूजा, आइए इस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। सुहागिन अपने पति की दीर्घायु के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखती हैं। तो वैसे तो पूजा का तरीका देश में अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग ही होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि एक पूजा का कई तरीके से विधान होता है, लेकिन इस पूजा में वट वृक्ष एक आम बात है। इसके बिना दोस्तों ये पूजा संपन्न नहीं होती, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे ही पूजा होगी। दरअसल दोस्तों बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री के पति सत्यवान के प्राण गए थे और जिसके बाद सावित्री ने यमराज से इसी पेड़ के नीचे अपने पति के प्राण को वापस मांगे थे। तो दोस्तों यही बात आती है कि दूसरी वजह यह भी है कि बरगद के पेड़ की आयु काफ़ी लंबी होती है। कहते हैं यह दशकों तक ऐसा ही खड़ा रहता है जिस तरीके से ये होता है और सालों साल तक रहता है। इसीलिए दोस्तों लंबी उम्र वाले पेड़ की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, इसीलिए ये व्रत मनाया जाता है। अब नंबर 1, वट सावित्री व्रत के दिन दोस्तों सुहागिनों को सफ़ेद, काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और यह रंग शुभ कार्यों के समय वर्जित माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इससे इस दिन दूसरी बनाकर ही रखना बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कोई भी महिला इस रंग के कपड़े ना पहने और इसके अलावा दोस्तों सफ़ेद वस्त्र पहनने से भी बचना चाहिए। इस रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहनना चाहिए, साथ ही पूजा में नीले रंग के फूल को भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों यदि अगर आप पहली बार यानी कि कोई भी महिला इस साल पहली बार अगर वट सावित्री व्रत का व्रत करने जा रही है तो दोस्तों ये व्रत ससुराल की बजाय मायके में रहकर ही करना चाहिए। अगर संभव हो जाए दोस्तों तो पूजा का सामान भी मायके जाकर ही खरीदें। नंबर 3, दोस्तों महिलाओं को मासिक धर्म तो आता ही है। धर्म के समय सुहागिनों को वट सावित्री का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें पूजा करना चाह रही हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि कोई भी महिला किसी दूसरी सुहागिन महिला से व्रत करवा ले और उनके साथ बैठकर कथा सुन ले, ऐसा वो कर सकती है। नंबर 4, वट सावित्री व्रत कर रखने वाली सुहागिन महिलाओं को बेड या फिर पलंग पर सोने से परहेज करना चाहिए। जिन्होंने महिलाओं ने व्रत रख रखा है उन्हें बेड या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। अगर आप सोना चाहती हैं तो आप जमीन पर बिस्तर बिछाकर आराम कर सकती हैं और इस दिन झूठ, घृणा या फिर द्वेष से भी बचना चाहिए। नंबर 5, इस दिन दोस्तों पति के साथ वाद विवाद यानी कि लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना पड़े। व्रत करने वाली महिलाओं का व्यवहार संयमित रहना चाहिए और इस दिन जीवन साथी के साथ यानी अपने पति के साथ झगड़ा करना बहुत ही अशुभ समझा जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार का कलेश आप अपने घर में अपने पति के साथ बिल्कुल भी ना करें। नंबर 6, वट सावित्री दिन के वट वृक्ष को सूत बांधा जाता है यानी कि कच्चा धागा और उसकी परिक्रमा भी की जाती है। ध्यान रहे कि दोस्तों इस दौरान उल्टी परिक्रमा बिल्कुल भी ना करें। परिक्रमा के समय दूसरों के पैर ना लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए वरना व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि परिक्रमा करते समय ध्यान देना चाहिए, किसी दूसरे से पैर टच नहीं होना चाहिए। नंबर 7, वट सावित्री व्रत के दिन दोस्तों गलती से भी व्रती महिलाएं जो व्रत रखती हैं उनको बरगद के पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 8, वट सावित्री व्रत के दिन कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है और इस दिन कथा को अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं और ना ही कथा को बीच में अपने स्थान से उठना चाहिए। इसलिए जब आप कथा सुनने बैठें तो एक बार पूरी कथा जरूर सुनें। नंबर 9, घर में किसी ने वट सावित्री व्रत रखा है तो घर के दूसरे व्यक्तियों को भी तामसिक खाद्य पदार्थों, भोजन आदि से परहेज करना चाहिए। किसी भी तरीके का मांसाहारी चीज या बाहरी वस्तु नहीं खाना चाहिए। नंबर 10, दोस्तों वट सावित्री के दिन भूल कर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, उसको गलत भाषा नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि इस दिन पूजा पाठ करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपकी जो मनोकामनाएं व्रत में रखी वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। नंबर 11, वट सावित्री के दिन दोस्तों भूल कर भी किसी बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, बल्कि उस दिन पूजा पाठ करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लें, उन्हें घृणा सा न देखें, उनसे कोई अपमानित शब्द ना बोलें। इससे आपके जीवन में दोस्तों सदैव समृद्धि बनी रहती है और जो भी आपकी अधूरी इच्छाएं, मनोकामनाएं होती हैं वो भी जल्दी ही पूरी होती हैं। नंबर 12, दोस्तों प्रेग्नेंट महिलाएं यानी कि गर्भवती स्त्री को वट सावित्री व्रत रख रही हैं तो वे बरगद की परिक्रमा ना करें या केवल पूजन ही कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा की जो विधि है वो क्या है, ध्यान से सुनिए दोस्तों।
इस दिन दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र को आपको पहनना है। नंबर 2, फिर श्रृंगार करके तैयार हो जाए और साथ ही सभी पूजन की सामग्री को एक जगह पर इकट्ठा कर लें। यानी कि जो भी आपकी पूजा का सामान है वो एक थाली में एक जगह पर इकट्ठा कर लें और थाली को सजा लें। किसी भी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को स्थापित करें, यानी कि उनकी मूर्ति को स्थापित रखना है। और आप चाहें तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। यदि अगर आपके पास कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो आप मन में इनको याद करके धारण करके इनकी पूजा जरूर करें। उसके बाद दोस्तों बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई जो भोग होता है वो उन्हें अर्पित करें। वट वृक्ष के पर सूत लपेटते हुए यानी कि कच्चा धागा लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा को पूरा करें। अब आपने हाथ में चने को लेकर वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्र करें। इसके बाद वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। कोपल का मतलब होता है दोस्तों जो वट वृक्ष में जो कली होती है ना, जो एक छोटी सी कली लगी होती है जहाँ से पत्ते निकलते हैं, उस कली को आपको खा के इस व्रत को पूरा करना। तो दोस्तों कैसी लगी इस वीडियो में दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सावित्री माँ की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों आशा करता हूं कि हर सुहागिन महिलाओं के लिए ये बात जरूरी है। आपने अच्छी तरीके से इस वीडियो को सुना होगा। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि आपका इस साल वट सावित्री व्रत अच्छा गुजरे और दोस्तों सभी महिलाओं की, सभी सुहागिन स्त्रियों की मनोकामना भी पूरी हो। जो महिलाएं, जो बहनें इस बार पहली बार अगर वट सावित्री व्रत रख रही हैं तो आशा करते हैं कि उनका ये व्रत पूर्ण हो। दोस्तों चलता हूँ यहाँ से, आज्ञा दीजिए। फिर मिलूंगा जल्द ही कोई और अच्छी वीडियो ज्ञान की बात को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। 6 जून को आने वाला वट सावित्री व्रत आपके लिए ढेरों लाखों खुशियां लेकर आए और आपकी पति की आयु दीर्घायु हो। तब तक के लिए दोस्तों आप खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।